वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत मुड़ादेव परगना ग्राम में निवासी मनोज पटेल पुत्र स्वर्गीय राम मूरत ने लगाया राजस्व निरीक्षक संतोष सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल नीरज गुप्ता और पूर्व के लेखपाल आलोक पाठक एवं प्रधान रमेश सैनी पर गंभीर आरोप। प्रार्थी मनोज पटेल ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल नीरज गुप्ता, राजस्व निरीक्षक आलोक पाठक, वर्तमान ग्राम प्रधान रमेश सैनी की मिलीभगत से जमीन की पैमाइश के बहाने से मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थी मनोज पटेल का कहना है कि जब क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और ग्राम प्रधान मेरी जमीन की पैमाइश करने गए तो मेरी जमीन की पैमाइश ना करके चक्रोड में पैमाइश करने लगे, जिसकी सूचना परिवार को नहीं दी गई। बिना मनोज पटेल एवं उनके परिवार के मौजूद हुए बिना ही जमीन की पैमाइश करने लगे। प्रार्थी मनोज पटेल को पता चला कि उनकी जमीन की पैमाइश ना करके उनकी जमीन में चक्रोड बनाने की साजिश हो रही है, तो वो मौके पर अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उसने देखा कि बिना किसी सरहद के नाप रहे थे। प्रार्थी में जब अपनी जमीन की पैमाइश की बात की तो ग्राम प्रधान रमेश सैनी, आलोक पाठक, राजस्व निरीक्षक संतोष सिंह व पुलिस मिलकर प्रार्थी के परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज व धमकी देते हुए कहने लगे कि तुम लोग को जहां शिकायत करना है कर लो, ग्राम प्रधान जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसमें पूरी तरह से रोहनिया थाने के सहयोग कर रहा है, ये प्रार्थी का आरोप है। प्रार्थी का कहना है कि जमीन की पैमाइश में भारी संख्या में पुलिस बल का क्या काम। प्रार्थी ने पैमाइश करने हेतु उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया और प्रार्थी ने अपील की है कि इस पैमाइश से हम संतुष्ट नहीं हैं। कृपया उच्च अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य किसी राजस्व से निरीक्षक की उपस्थिति में निष्पक्ष पक्की पैमाइश कराई जाए और हमारी जमीन हमें सौंपी जाए। मेरा नाम दीपक कुमार पटेल है। मैं ग्राम निवासी मुड़ादेव का हूँ। मैंने धारा पैमाइश दिया था एसडीएम साहब के पास। उन्होंने कानीगो लेखपाल को भेजा था। संतोष सिंह कानीगो है और लेखपाल नीरज गुप्ता है। उन्होंने जा करके पैमाइश नहीं किया, चक्रोड चिन्हित किया और मेरा चक बोल रहे हैं कि आपका चक्रोड पूरा है, मेन रोड ले करके। हम बोले कि लिखित हमको दीजिए कि सर हमारा चक्रोड में जमीन है मेन रोड पे। तो वो बोले हैं कि हम क्यों लिख कर दें और तुम्हारा जमीन है तुम लोग। तो ग्राम प्रधान बोल रहा है, चाचा को गाली दे रहा है कि अभी तुम लोगों को सही कर देंगे। 20-22 लोगों को बुलाकर वहां पे थाने से करीबन 40-50 लोग के आसपास पुलिस आई थी, 10 लोग के आसपास महिला पुलिस आई थी। वहां पे हम लोगों को गाली गलौज दिया जा रहा था, दबाव बन रहा। कारण क्या है इसका? आपकी जमीन चक्रोड में जा रही है? नहीं, हमारा जमीन लेवल है। वहाँ पे जहाँ चक्रोड है वहाँ पे कोई बाउंड्री हो चुका है। तो हम बोले कानीगो साहब से कि साहब ये इस बगल भी देख लीजिए, मुड़ादी मौजा है। वो सुनी नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि वो चौहद्दी नापी नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि बस आपका जमीन पूरा है, हम दे दिए। बोल रहे हैं कि 6 लट्ठा के बजे 8 लट्ठा दिए। अब मैम बताइए कि हमको 2 लट्ठा बेसी क्यों देंगे? हम अपना जमीन ही तो मांग रहे हैं, किसी का हिस्सा तो नहीं मांग रहे हैं। जमीन जा रही है और मामला कहाँ का है? ये ग्राम मुड़ादेव का मामला है। 4.25 विषय की मेरी रजिस्ट्रेशन 86 की है और इसमें 1050 स्क्वायर फीट मेरा जमीन चला जा रहा है। ग्राम प्रधान की दबागई की वजह से रात में 2 बजे के आसपास मलबा गिराया गया था और उसके बाद जितन पटेल और 2 लेबर काम करते हुए पकड़े गए। तो वो बोले जितन पटेल की हम चोरी करे थी, कहा हिलवाते नहीं। तो हम बोले कि जब तक तहसील में दिए थे, शाम को रात में 9 बजे के आसपास एसडीएम साहब को दिए थे ऑर्डर। चूंकि हम बोल रहे हैं कि नायब तहसीलदार के द्वारा हमारे पक्की पैमाइश कराई जाए, एसडीएम साहब फिर उन्हीं को दे दिए कि आप ही करिए। ये जो कल मलबा वगैरह गिरा, इसकी शिकायत आप लोगों ने की? नहीं, हम लोग बोल रहे थे तो वो 112 नंबर आई है। वो बोले कि आप ऊपर एप्लीकेशन दीजिए। बताइए हम कहाँ जाए मैम? हमको न्याय चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हमको सिर्फ न्याय चाहिए। हमको अपना जमीन चाहिए और किसी से कुछ नहीं। मतलब चक्रोड जहाँ है वो अपना बनाए। हमारा 4.25 विषय रजिस्ट्री है, हमारा 4.25 विषय चाहिए। मनोज कुमार, मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। मामला कहाँ का है? ये जमीन जा रही है मुड़ादेव गांव का है। मेरा पोस्ट टिकरी है थाना रोहनिया, और जो कि वो लोग दबंग से मेरी जमीन को ले रहे। कितनी जमीन आपकी जा रही है? 4.25 विषय। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? एसडीएम को नहीं, हम लोग कचहरी से लेके वहाँ तहसीलदार तक दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा। प्रधान कल गाली दे रहा था कि मदरचंद साले मारेंगे तुम्हें दबा के, 20 आदमी दबा के। अभी भी पुलिस शासन जो कि 50 पुलिस आई थी और 20-25 महिला पुलिस आई थी, कोई सुनवाई हम लोग को नहीं हुई।
तो मतलब अभी भी यहाँ पे भूमाफिया का राज चल रहा है। जी एकदम हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हमारी रकबा है, बस हमारा मैडम जी वो हमारे पास उतने जमीन है, हम लोग 3 भाई में। आप अपनी जमीन चाहते हैं? हाँ हमारा जमीन चाहिए। वो कह रहे हैं लेखपाल का नहीं हो, बीच रोड में आपकी जमीन चली गई है। आप आगे ऊपर अधिकारियों को से मिले हैं, अपनी बात रखे हैं? जी एडीएम साहब को 2 बार दरखास्त दिए हैं। अब ये कल की जो घटना आपके साथ हुई है उसके बाद आपने किसी से मिलने का, वहाँ के विधायक से अपनी? जी सर नहीं मैडम जी। मैं अधिवक्ता ये हमारे क्लाइंट हैं दीपक कुमार पटेल। क्या आदेश हुआ था लेकिन नापी दुकान को सरासर गलत तरीके से बच्चों के आगोश में आकर उल्टा इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। मामला ये बुगाड़ी थाना रोहनिया का है और ये हमेशा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसा है कि जबकि जब कोर्ट की नापी किए हैं इनकी हालांकि की नापी नहीं। मामला ये है कि इनको न्याय चाहिए और पक्की नापी। की जमीन लगभग 1 दिशा के आसपास जा रही है और गलत तरीके से कानून लेखपाल और वहाँ के प्रधान और पुलिस सारी मिलके इसको दबा के जमीन को हड़पना चाह रहा है। इसकी शिकायत एडीएम साहब से हुआ था। एडीएम साहब ने फिर उन्हीं को फॉरवर्ड कर दिया कानून, जबकि हम लोगों उनसे ये मांग किए थे कि तहसीलदार महोदय से मेरी पक्की नापी करा दिया जाए, लेकिन उन्होंने पक्की नापी तहसीलदार को न करके उन्हीं कानूनों को कर दी। हम ये चाहते हैं कि ये गरीब हमारे क्लाइंट है, इनकी मदद होना चाहिए। इस तरह से एक तरफ से योगी आदित्यनाथ वही और एक तरफ प्रशासन के द्वारा नहीं तो प्रशासनिक नहीं पूरी हनन हो रहा है। बाबा के नजर में नहीं है। बाबा को हम संज्ञान में देना चाहते हैं कि कम से कम गरीबों का ये जो भ्रष्ट तहसील में लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना